अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अदनान चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेमेटिज़म के बारे में। गैंठिया का मर्ज़, ये गैंठिया का मर्ज़ होता कैसे है और इसमें कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन्स जो हैं वो इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें डाइट कौन सी लेनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये गैंठिया का मर्ज़ होता क्यों है। नॉर्मली ये जो मर्ज़ है ये पाँव के अंगूठे के अंदर, उसके जोड़ों के अंदर वर्म हो जाता है, और वर्म होने से उसमें बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो जाती है। अगर इसका इब्तिदा में इलाज ना किया जाए तो ये जो मर्ज़ है ये बढ़ती जाती है, और ये जोड़ों का दर्द जो है उसके अंदर वर्म बाकी जिस्म के अंदर भी जितने जोड़ हैं उनमें जाना शुरू हो जाता है, और डिफरेंट जगह पे जोड़ों के अंदर स्वेलिंग शुरू हो जाती है और दर्द शुरू हो जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता इसमें ये होता है कि इसकी कुछ सिम्टम्स बनना शुरू हो जाती हैं। वो सिम्टम्स क्या हैं वो हम कुछ देख लेते हैं। इसमें होता ये है कि एक तो जो जोड़ हैं वो चाहे अंगूठे का जोड़ हो या उंगलियों के जोड़ हों या फिर आपका घुटना हो या कोई और हाथों के जोड़ हों, इनमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और ये जोड़ जो हैं वो पूरे स्वेल हो जाते हैं। और उसके बाद होता ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है, और बुखार भी हो सकता है उसके दौरान, और पूरे जिस्म में दर्दें भी शुरू हो जाती हैं, मतलब मस्कुलर पेन्स शुरू हो जाती हैं, और थकावट जो है वो बनना शुरू हो जाती है। ये सारी सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इसमें जो है वो इसको डायग्नोज कर सकते हैं हम कि ये गैंठिया का मर्ज़ है। तो इसमें कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन्स जो हैं वो इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती हैं। और आप अपनी डाइट को भी कंट्रोल करें, ताकि अपनी डाइट को अच्छा करें, बेहतर करें, ताकि इस जो है ये जोड़ों का दर्द वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो सके। तो होम्योपैथी की जो मेडिसिन्स हैं वो आप किसी भी डॉक्टर से रिकमेंड करवा के तो आप ले सकते हैं। और उसमें यह है कि होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन्स हैं जो इस मर्ज़ को कंप्लीट रिमूव करने में बहुत मदद देती हैं। जैसे कि हम कुछ अलामात के साथ कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन्स जो हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका तब हम यूज़ करते हैं जब जो है पाँव के अंगूठे के अंदर ये अभी स्टार्ट हुआ है, दर्द जो है, वर्म जो है वो स्टार्ट हुआ हो, अभी इसकी इनिशियल स्टेज हो, तो इसमें एपिस मेलिफिका 30 में हम यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, एक मेडिसिन है पलस्टीला। पलस्टीला जो है इसमें जो आम औरतें और बच्चे हैं उनमें इनिशियल स्टेज के अंदर ये दर्द शुरू हो, स्वेलिंग शुरू हो, और उसमें यह है कि गर्मी के मौसम में ये बढ़ता चला जाए और सर्दी में इसकी कमी आ जाए, तो इसमें पलस्टीला 30 हम पे जो है यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि गैंठिया के मर्ज़ के अंदर अगर वर्म आ जाए, जोड़ों के ऊपर वर्म आ जाए, उसमें स्वेल हो जाए, तो इसमें आर्निका एक मेडिसिन है वो हम क्यू में उसको यूज़ कर सकते हैं इंटरनल, उसको पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको रुई के साथ लगा के तो उसको वो जो स्वेल वाली जगह है जोड़ों के ऊपर उसको उसकी टकोर कर सकते हैं, ताकि वो जो स्वेलिंग है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो इसमें नेक्स्ट मेडिसिन देख लेते हैं कि अगर जो है पेशाब जो है उसके अंदर जैसे रेत होती है ऐसा खराज हो, तो उसमें नेट्रम म्यूर 30 एक मेडिसिन है वो हम होम्योपैथी की वो पेशेंट को दे सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेस्टॉक्स एक मेडिसिन है वो 30 पोटेंसी में हम दे सकते हैं कि अगर जो जोड़ हों वो ऊपर से बिल्कुल सूज जाएं, स्वेलिंग हो जाए जोड़ों के ऊपर, और उसमें ऐसे हो जैसे स्वेलिंग होने के बाद जोड़ चमकना शुरू हो जाते हैं, जैसे वो चमकते हैं, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। और हरकत करने से जो है, थोड़ी सी भी हरकत करते हैं तो उसमें कुछ मतलब आराम फील होता है कुछ मूवमेंट के साथ। तो उसमें रेस्टॉक्स 30 जो है वो होम्योपैथी की मेडिसिन हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट मेडिसिन देख लेते हैं, एक मेडिसिन है लेडियम पाल 30 में यूज़ करवा सकते हैं। अगर जो है वो दर्द पाँव के अंगूठे से आपका स्टार्ट होता है और इसके बाद जो वर्म है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे दूसरे जिस्म के जोड़ों में फैलता चला जाता है,
तो इसमें लेडियम पाल 30 एक मेडिसिन है, वो हम सिम्टम्स के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को। एक नेक्स्ट और मेडिसिन है फेरमफॉस। फेरमफॉस में हम देखते हैं कि जब दर्जा हरारत जो है ना वो बिल्कुल मतलब गर्म हो, तो इसके अंदर जो दर्द की शिद्दत वह बहुत बढ़ जाए और बढ़ने के साथ जो असाब हों उनके अंदर दर्द शुरू हो जाए, और सम टाइम ऐसा होता है कि उस जो स्वेलिंग हो जाती है जोड़ के ऊपर, तो उसमें रेशा भी पड़ जाती है। तो उसमें अगर रेशा पड़ जाए तो इसमें फेरमफॉस 12x पोटेंसी में हम ये मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को। अगर देख लेते हैं कि असाबी कमज़ोरी के साथ जो है बैक में कमर में भी दर्द शुरू हो जाए, और उसके साथ ऐसा हो कि बिस्तर में जब जाएं तो आपको वो गर्मी जो है गर्मैश के साथ आराम आए, और जब आप बिस्तर से बाहर निकलते हैं या खुली हवा में जाते हैं तो उससे दर्द होना शुरू हो जाए, तो काली म्योर 6x एक मेडिसिन है, वो हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ मेडिसिन। अब हम देख लेते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये प्रॉपर आप यूज़ करें किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ। तो इसमें यह है कि बहुत जल्द, नॉर्मली 1 मंथ और 2 मंथ्स के अंदर इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। इस चीज़ को बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है, और उसके साथ आप अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल रखें। डाइट का ख्याल रखेंगे तो ये चीज़ रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। मोस्टली यही है कि आपको होम फूड लेना चाहिए और इसमें हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए, और जितनी भी गर्म तासीर की हैं ग़िज़ाएँ हैं वो आप ले सकते हैं, और जो ठंडी तासीर की जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं उनसे थोड़ा परहेज़ करें, क्योंकि आपके जो जोड़ों के अंदर जब दर्द होता है और स्वेल हो जाती है, जो भी आप जैसे नट्स हैं ये खाएंगे, और जैसे सर्दियों के मौसम में आप फ़िश ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, और ऐसी सब्ज़ियां जो ग्रीन लीफ वाली सब्ज़ियां हैं वो खाएं, और उसके साथ जो है हनी आप पानी में डाल के वो ले सकते हैं, और जितनी भी दालें हैं वो ले सकते हैं। और इस तरह के आप फूड खाएंगे तो जो जॉइंट के अंदर आपको वो गर्मैश पहुंचेगी, और वो जॉइंट्स की जो स्वेलिंग हुई है वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, रिज़ॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह आप अपनी डाइट को अच्छे से मैनेज करें, और जितना भी जंक फूड है, फ्राइड फूड है, और ऐसी जो भी डाइट है जो आपको तवानाई नहीं देती, ठीक है, उससे परहेज़ करें। टिन फूड है उससे परहेज़ करें। तो इस तरह आप अगर ये सारे प्रिकॉशंस जो हैं विद मेडिसिन करेंगे तो आपका ये मर्ज़ है ये तकरीबन 1 और 2 मंथ्स के अंदर अंदर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, और आपको मज़ीद किसी मेडिसिन की और किसी ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फ्रेंड्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।